हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी दैट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए एक बार हम लोग उसी जोश के साथ, उसी मन के साथ, उसी लगन के साथ हम आज पैसिव वॉइस को फिर से लेके आए हैं आपके सामने और एक धुआंधार पैसिव वॉइस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट का जो 3 पार्ट होता है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों का पैसिव वॉइस मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है भैया, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम पढ़ते हैं। अब ये ध्यान देना भैया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, ध्यान देना। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है भैया, उसमें एक ग्रेट ग्रामेरियन जिनका नाम माइकल स्वेन है, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस यदि हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इसका सारा काम, मतलब जो काम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करता है वही काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर देता है। इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है, बड़े एकदम सरल भाषा में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, निगाह हटनी नहीं चाहिए। अगर निगाह ज़रा से भी हटे तो समझ लें आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक ये है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, क्या भैया, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ये चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है भैया? ये चेंज हो जाता है वाज या वर्ब में। किसमें? वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मतलब जितने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएंगे वो सभी वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगना ही लगना है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जैसे सबसे पहले आपका आएगा पैसिव सब्जेक्ट। ठीक भैया, क्या पैसिव सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब होगा भैया, क्या होगा? वाज या वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई रहेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या? पैसिव ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या बना? पैसिव सब्जेक्ट, वाज या वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से हम बड़े आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है? चलो एग्जांपल देते हैं। जैसे लिख दिया गया कि ही स्टोल माई बुक। क्या? ही स्टोल, STOL, ही स्टोल माई बुक। ठीक, ही स्टोल माई बुक। मैंने आपको बताया भैया किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, उसमें 3 वर्ड को फाइंड करो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का एक नियम क्या होता है, एक रूल होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, तो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आएगा सब्जेक्ट में बनेगा, क्या होगा? माई बुक। क्या बनेगा भैया? माई बुक बनेगा। अब माई बुक सिंगुलर की बात कर रहा है, तो जब सिंगुलर की बात करें तो क्या हो जाएगा? वाज। ठीक ना, अब इसमें तो ये तो क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमें लगाना क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो क्या हो जाएगा भैया? स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या है? ये आपका सब्जेक्टिव केस में है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो पहले बाई होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? हिम हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया ये सेंटेंस? नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए इसके दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं भैया। ये दूसरा सेंटेंस कैसे होगा, ध्यान देना।
दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। अभी तो समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल निगाह हटाना मत, और जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे अपने चैनल पर जो नए आए हैं, वे लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अगला देखो क्या होगा भैया। अगला जैसे आ जाए क्या, अजय, ध्यान देना। जैसे प्रशांत, क्या भैया, प्रशांत, ठीक है, स्पोक द ट्रुथ, स्पोक द ट्रुथ, ठीक ना। ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा भैया, कि प्रशांत स्पोक द ट्रुथ, ऐसा लिखा है। तो मैंने कहा 3 वर्ड फाइंड करना है। क्या, प्रशांत आपका सब्जेक्ट है, स्पोक क्या है, वर्ब है, द ट्रुथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उस किस में आता है भैया, सब्जेक्ट में आता है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा द ट्रुथ, ठीक है। क्या बनेगा भैया, द ट्रुथ बनेगा, द ट्रुथ। अब ध्यान देना, ट्रुथ अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर में है, तो वाज के बाद स्पोक का क्या हो जाएगा, स्पोकन। हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, चूँकि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, किसी भी सेंटेंस का हो, सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। उसके बाद प्रशांत आपका सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में बाई के द्वारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्रशांत, ठीक है भैया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो आगे देख लेते हैं हम। इसका अगला एग्जाम्पल क्या है। आज मैं आपको बहुत एग्जाम्पल बताऊंगा, क्या, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल बताऊंगा। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला एग्जाम्पल क्या होगा भैया, इससे लिख दिया जाए क्या, द मैड डॉग, ठीक है, क्या, द मैड डॉग बिट द बेगर, बिट द बेगर। अब ध्यान देना, द मैड डॉग बिट द बेगर। बिट का फर्स्ट फॉर्म बिट होता है, सेकंड फॉर्म भी बिट होता है, एंड थर्ड, सॉरी, हाँ ठीक है, बिट। तो क्या होगा, द मैड डॉग बिट द बेगर। ये हुआ सेंटेंस लिखा गया। हमें 3 वर्ड को फाइंड करना है। फाइंड क्या करना भैया, सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में आएगा, सब्जेक्ट। चलो सबसे पहले आप तुम लोग बनाओ, तो इसे जल्दी से तुम लोग इसको बनाओ। इसको बनाओ तो क्या बनता है, आपको लोग बनाए तो नहीं बना लेते हो, बन गया, वेरी गुड। चलो अब ध्यान देना, द मैड डॉग बिट द बेगर, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस में आएगा, पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट में। किस में आएगा, सब्जेक्ट में, ठीक ना। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा भैया, द बेगर। क्या बनेगा, द बेगर, ठीक, द बेगर। बेगर कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल, सिंगुलर। चलो तो क्या हो जाएगा भैया, वास। वास के बाद बिट का आपका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिटन। क्या होता है, बिटन होता है। अब ये जो द मैड डॉग क्या है, सब्जेक्ट है पूरा, तो ये किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। लेकिन उससे पहले बाई आएगा। क्या होगा, बाई द, क्या होगा, बाई द मैड डॉग, ठीक। क्या बन गया भैया, द बेगर वॉज बिटन बाय द मैड डॉग, ठीक। इतना समझ में आया। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं भैया। ये समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया। चलो आगे एग्जाम्पल देखते हैं भैया। इससे अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इससे अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल लिख दिया गया भैया। क्या लिख दिया गया, ध्यान देना। इससे आ जाए क्या, दिनकर, ठीक ना। क्या भैया, दिनकर रॉट, दिनकर रॉट अ पोएम, ठीक। दिनकर रॉट अ पोएम ऐसा लिखा है। तो दिनकर क्या होगा, सब्जेक्ट, रॉट क्या होगा भैया, वर्ब, ए पोएम क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है तो किस में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए पोएम। क्या बनेगा भैया, ए पोएम बनेगा। अब ए पोएम मतलब सिंगुलर में है, तो क्या हो जाएगा, वास। रॉट का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, रिटेन। उसके बाद क्या होगा, बाई, फिर क्या होगा, दिनकर। क्या होगा, बाई दिनकर, ठीक, बन गया। अ पोएम वॉज रिटन बाय दिनकर, ठीक। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। अगला एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया ना। अगर ना समझ में आओ तुरंत कमेंट में कमेंट सेक्शन जरूर लिखना, ठीक है। मतलब कि अब जो कमेंट सेक्शन है या कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग अपनी समस्या जो भी प्रॉब्लम होती है उसको तुरंत उसमें लिख दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं इससे क्या आ जाए, द पुलिस, ध्यान देना बिल्कुल एकदम, द पुलिस, POLIC, द पुलिस, ठीक है।
क्या होगा भैया, द पुलिस डिड नॉट, निगेटिव समझा देता हूँ थोड़ा सा, डिड नॉट कैच द थिफ। क्या हुआ, द पुलिस ठीक है क्या भैया, द पुलिस डिड नॉट कैच द थिफ। अब इसमें हमें 3 वर्ड को फाइंड करना है। क्या भैया, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो नियम क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है किस में आएगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, द थिफ बनेगा भैया। क्या बनेगा, द थिफ बनेगा। सिंगुलर में है तो वाज। अब नॉट भी लगा है तो नॉट भी लगा देंगे, क्या नॉट लगेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, कॉट, CAUGST, कॉट किसको, पुलिस को, तो बाय द पुलिस, मतलब पुलिस के द्वारा, तो बाय द पुलिस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जांपल दे लेते हैं भैया। अगला एग्जांपल क्या है, अब ध्यान देना। अब जैसे कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना आए, ठीक, जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना आए तब हम उसको कैसे बनाते हैं। ठीक, मैं इसकी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बताने चला हूँ। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ना आए तब क्या करना है, जैसे लीजिए आई डिड नॉट गो आउट, आई डिड नॉट गो आउट। अब ये इसमें क्या है, अब ये आपका वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब है। ठीक, ऐसा है मेन वर्ब। अब ध्यान देना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या करेंगे भैया कि एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है, क्या एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट क्या होगा पैसिव वॉइस में भी बन जाएगा। मतलब आई को आई लिखेंगे, आई के सिंगुलर में होता है तो क्या लगाएंगे वास, वास के बाद क्या होगा नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉन आउट। क्या होगा भैया गॉन आउट, क्या बना आई वॉज नॉट गॉन आउट। बड़े सिंपल तरीके से बनाया, एकदम सिंपल तरीके से बना। आप चाहो तो हर सारा का सारा पैसे वैसे एकदम आराम से कर सकते हो, बस इसी के बिहाफ पर। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देते हैं भैया। अब ध्यान देना, अगर अभी तो क्या था इसमें भैया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया था। अब जब आ जाए कॉम्प्लीमेंट, क्या अब जब सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ जाए तब क्या करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाए। जैसे लिख दिया जाए क्या, माई विलेजर, VILLAGERS, my villagers appointed me headman। ठीक, हेडमैन क्या भैया, माई विलेजर्स अपॉइंटेड मी हेडमैन, मतलब मेरे गांव के लोग मुझे प्रधान चुने। क्या मेरे गांव के लोग मुझे प्रधान चुने। अब ध्यान देना, ये क्या भाई, ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो ये ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। क्या कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, तो हम मी से बनाएंगे। किससे बनाएंगे भैया, मी से। तो आई, मी क्या होगा आई सब्जेक्टिव केस। अब आई के साथ क्या होता है भैया वास होता है। अपॉइंटेड का अपॉइंटेड, यहाँ पे अपॉइंटेड रहेगा। ठीक है, अपॉइंटेड, तो अपॉइंटेड का अपॉइंटेड ही रहेगा चूँकि ये थर्ड फॉर्म है। तो अपॉइंटेड, आई वॉज अपॉइंटेड क्या हेडमैन, आई वॉज अपॉइंटेड हेडमैन बाय माई विलेजर्स। ठीक है, समझ में आया, क्या बनेगा आई वॉज अपॉइंटेड हेडमैन बाय माई विलेजर्स। चाहे डबल ऑब्जेक्ट है चाहे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट भी अपने ही स्थान पे रहेगा। देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपने ही स्थान पे रहेगा भैया। अगर दो ऑब्जेक्ट आए, डबल ऑब्जेक्ट आए, तो डबल ऑब्जेक्ट भी अपने स्थान पर ही रहेगा। ठीक, इतना समझ में आया ये चीज़, ये कॉम्प्लीमेंट का था, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए एक दूसरा देख लेते हैं भैया। दूसरे का जैसे लिख दिया जाए डबल ऑब्जेक्ट वाला, क्या जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तब हम कैसे बनाते हैं भैया। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट का ध्यान देते हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भैया, जैसे लिख दिया जाए क्या ही रोट, ध्यान देना एकदम, बिल्कुल नज़र हटनी नहीं चाहिए। क्या बना भैया ही रोट। ठीक, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर टू हिज फादर। क्या भैया, ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, टू हिज फादर। अब ध्यान देना इसमें, अब ये क्या भैया सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जब सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए क्या भैया
जब सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या करते हैं, तब हम दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। चाहे तो हम सजीव ऑब्जेक्ट ले लें, चाहे तो निर्जीव ऑब्जेक्ट ले लें। ठीक है, ये आपका क्या निर्जीव ऑब्जेक्ट है, ये आपका सजीव ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आप फादर की बात की है, तो फादर में क्या, फादर का लिविंग थिंग्स है, लिविंग है, तो इसमें क्या होगा, तो इससे भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरह से पैसिव वॉइस बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले ए लेटर से बना के दिखाएंगे। ए लेटर भी आपको क्या ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर क्या भैया, ए लेटर सिंगुलर में है तो वॉस, रोटर क्या हो जाएगा, रिटर्न, क्या भैया, रिटर्न बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने स्थान पे ही रहेगा, अपने ही स्थान पे रहेगा, तो ये अपने स्थान पर हुआ। उसके बाद क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो बाय के द्वारा क्या आ जाएगा भैया, ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन जाएगा। तो क्या बना, ए लेटर वॉज रिटन बाय, ए लेटर वॉज रिटन हिज फादर बाय हिम। ठीक, ऐसा बना। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे भैया, अभी तो मैंने ए लेटर से बनाया, अब ए लेटर के बाद हम हिज फादर से भी बना सकते हैं। हिज फादर से बनाना है तो देखो, हिज फादर को पहले ला दो, क्या भैया, हिज फादर को आपको सब्जेक्ट बना दो, तो मैंने हिज फादर को सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद क्या लिखा, वास, वास के बाद आपका रिटर्न, क्या होगा भैया, रिटर्न। अब जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट क्या था, ये ऑब्जेक्ट अपने ही स्थान पे था, तो वैसे ये वाला भी ऑब्जेक्ट अपने ही स्थान पे रहेगा, तो क्या होगा, ए लेटर, क्या होगा भैया, ए लेटर बनेगा, क्या बनेगा, ए लेटर हुआ। अब लेटर ये क्या सब्जेक्टिव केस है, जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या होगा, बाई हिम बन गया, क्या बन गया भैया, बाई हिम बन गया। तो ये ओवरऑल आपको क्या था भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस था। तो मुझे ये होप है, ये आशा है, एक्सपेक्ट है आप लोगों से कि आपको जो भी मैंने बताया ये एकदम पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन मेरा यहीं से समाप्त होता है, और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।